पता है आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में कौन बनाता है? इंडिया। हाँ और क्या, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म फैक्ट्री हम ही हैं। 1957 से लेकर आज तक हमने लगभग 2,50,000 फिल्में बनाई होंगी और 57 फिल्में तो हमने बड़े गर्व से ऑस्कर में भेजी। जैसे हम हर साल एक नया तीर छोड़ते हैं कि शायद इस बार लग जाएगा, लेकिन इन 57 में से सिर्फ 3 फिल्मों को ही नॉमिनेशन मिला। जीत तो बहुत दूर की बात है। अब आइए लेटेस्ट अपडेट पर। बताया जा रहा है कि इसी साल रिलीज हुई अश्विन कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म महाअवतार नरसिम्हा ऑस्कर की रेस में शामिल होने जा रही है। एक हाई स्केल माइथोलॉजिकल एनिमेशन भारत की आधिकारिक एंट्री बन चुकी है। ये वही मोमेंट है जब किसी देश की सिनेमाई दिशा बदलती है, क्योंकि माइथोलॉजी को हमने अपने घरों में सुना है, पर सेकंड फॉर सेकंड परफेक्शन, हॉलीवुड ग्रेड टेक्सचर और पौराणिक आभा के साथ दुनिया के सामने पेश करना ये पहली बार हुआ है। और जैसे ही ये खबर आई, हवा में एक अजीब सी उम्मीद घुल गई। क्या पहली बार इंडिया एनिमेशन कैटेगरी में अपनी पहचान बना पाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म भारत को उस जगह ले जा सकती है जहाँ से हमारी कहानियाँ, हमारा कल्चर, हमारा मिथक, हमारे देवता ग्लोबल सिनेमा का हिस्सा बन जाए? फिलहाल इसका जवाब तो तय नहीं है, पर उम्मीद पर दुनिया कायम। ज़्यादा खुश ना हुआ करिए, क्योंकि ये सिलेक्शन इंडिया की तरफ से है, उधर से सिलेक्ट होना बाकी है। पर कहानी तो यहाँ शुरू हो रही है गाइस, क्योंकि ऑस्कर की दौड़ भारत की तरफ से भेजी गई फिल्मों की इतिहास गाथा और दुनिया हमसे क्या देखने की उम्मीद करती है, ये सब मिलकर एक लंबी, दिलचस्प और कहीं कहीं चुभने वाली कहानी बनाते हैं। ट्रस्ट में यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते, पर अब वक्त है कि आप जाने कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने के बावजूद हम ऑस्कर की रेस में पीछे क्यों रह जाते हैं। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजट बट टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। देखिए, अगर हम पिछले 10 सालों की भारतीय ऑस्कर एंट्रीज देखें तो ये सिनेमा की साइकोलॉजी की जर्नी लगती है। 2016 की विसारानाई एक रॉ और कड़वा सच, पुलिस सिस्टम और ह्यूमन राइट्स की ऐसी कहानी जिसे देखकर पश्चिमी दुनिया ने भारतीय सामाजिक अंधेरों की झलक जानी। उसके बाद आया न्यूटन, एक जंगल, एक भूत, एक ईमानदार क्लर्क और लोकतंत्र की असलियत की टक्कर। ये भी वही थीम थी, इंडियन रियलिटी वाली लाइन थी। फिर 2018 में विलेज रॉकस्टार्स, असम की एक छोटी बच्ची की मासूम इच्छा, उसके सपने और उसका सीधा साधा जीवन। एक इंडी पोएटिक फिल्म जिसे दुनिया ने ह्यूमनिस्ट टच के लिए प्यार दिया। 2019 में गली बॉय, मुंबई की झुग्गियों से उठता वो रैप जो सिर्फ संगीत नहीं, एक पीढ़ी की आवाज़ था। 2020 में जलीकट्टू, भारत की ग्रामीण अनडाइंग बीस्ट एनर्जी, मर्दानगी, पागलपन और एक सिनेमा लैंग्वेज जो हॉलीवुड को भी चौंका गई। फिर 2021 में पेबल्स, तमिलनाडु की तपती सड़कें, गरीबी की खामोशी और एक बाप बेटे के बीच का इमोशनल डिस्टेंस। 2022 में चेलो शो, गुजरात का एक बच्चा जो सिनेमा का जादू पहली बार महसूस करता है। 2023 में 2018 केरला फ्लड के बीच जिंदगियों का संघर्ष। 2024 में लापता लेडीज, इंडियन विमेन की आइडेंटिटी और समाज का कड़वा सच दिखाती कहानी। और 2025 में होमबाउंड, अब तक की भारतीय एंट्रीज में शायद सबसे ग्लोबल टोन वाली फिल्म। तो ये रहा पिछले 10 सालों का भारतीय ऑस्कर सफर। और इन फिल्मों से हमेशा एक मैसेज गया, भारत हर साल दुनिया के सामने अपना एक असल चेहरा पेश करना चाहता है, अपने तरीके से, अपनी पहचान के रंग में। एक ऐसा भारत जो जटिल है, असमानताओं से भरा है, भावनाओं की गहराई में डूबा है और संघर्षों के बीच भी अपनी कहानी बुनता है। लेकिन दिलचस्प पहलू ये है कि इन सालों में किसी फिल्म को ऑस्कर जीतने का सम्मान ही नहीं मिला। यही सवाल खड़ा करता है, क्या सच में ये वो भारत है जिसे वेस्टर्न जूरी देखना चाहती है, या ये वो भारत है जिसकी कल्पना हमने अपने अंदर गढ़ ली है, अपनी मानसिकता और संवेदनाओं के हिसाब से? क्या हमारी कहानियां दुनिया के नज़रिए में उतनी असरदार हैं जितना हमें लगता है? अब अगर हम नॉमिनेशन की बात करें तो पिछले 100 साल के भारतीय सिनेमा में सिर्फ 3 ही फिल्मों को इंटरनेशनल फीचर फिल्म नॉमिनेशन मिला है, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान, और इनमें से कोई भी जीत नहीं पाई। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि हम जो भी फिल्में ऑस्कर के लिए भेजते हैं वो अक्सर वेस्टर्न दर्शकों के नज़रिए पर खरा नहीं उतरता। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, असल में वेस्टर्न दुनिया भारतीय फिल्मों में 2 खास चीज़ें तलाशती है। पहली, सच्चे और कठोर सामाजिक संघर्ष की कहानी जो उन्हें मानवीय दर्द और संघर्ष का एहसास दिलाए।
उदाहरण के लिए मदर इंडिया में मातृत्व बनाम गरीबी, सलाम बॉम्बे में बचपन का दर्द और स्ट्रगल, और लगान में कॉलोनियल ऑपरेशन, ये सब इंडी स्ट्रगल के एक्चुअल डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। दूसरी, कुछ अलग और उत्साह से भरी चीज़ जो देखने में मज़ेदार और यादगार हो। यही कारण है कि RRR का नाटू नाटू पूरी दुनिया में वायरल हुआ था। दर्शकों को भारत सिर्फ दुख की कहानी के रूप में नहीं, बल्कि कलरफुल, एनर्जी से भरे और कल्चरल फेस्टिवल के रूप में भी पसंद आता है। अब यहाँ आता है असली सवाल, क्या भारत की चयन समिति कभी गलत फिल्म चुन के दे देती है? इसका सबसे चर्चित उदाहरण है द लंच बॉक्स। दुनिया से भारत की सबसे ग्लोबल और आसानी से समझ आने वाली फिल्म मान रही थी। एक अकेली महिला, एक अकेला पुरुष, उनके बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान, हल्का सा रोमांस और थोड़ी उदासी, ये सब कहानी हर किसी के दिल तक पहुंच सकती थी। लेकिन भारत ने ऑस्कर के लिए द गुड रोड भेज दी। ये हमें दिखाता है कि कभी कभी हमारी कमिटी फिल्म की कहानी या ग्लोबल अपील से ज्यादा अपनी अपनी कसौटी पर ध्यान देती है और दुनिया की नज़र उस कसौटी से मेल ही नहीं खाती। यानी कभी कभी सही कहानी चुनने में हमारी अंतर्राष्ट्रीय समझ पीछे रह जाती है। पिछले साल के सिलेक्शन को ही देख लीजिए। आडू जीविथम, जिसे लोगों ने कितना पसंद किया, उसकी जगह लापता लेडीज को भेज दिया गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लापता लेडीज खराब फिल्म थी, लेकिन चलिए आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। आपके घर कोई मेहमान आएगा तो आप उसे अपने एंड से तो बेस्ट सर्व करेंगे ना। यही काम भारत को भी करने की जरूरत है। दूसरी बड़ी चुनौती है लॉबिंग की समझ। ऑस्कर सिर्फ फिल्म अच्छी है वाली प्रतियोगिता नहीं है, ये एक महीने तक चलने वाली PR और मार्केटिंग रेस है। सोशल मीडिया कैंपेन, इंटरनेशनल स्क्रीनिंग्स, लॉस एंजलिस में स्पेशल शो, फिल्म क्रिटिक्स और जूरी मेंबर्स से मुलाकात, ये सब छोटे छोटे कदम मिलकर फिल्म की जीत तय करते हैं। लेकिन हमारी भारतीय चयन समिति अक्सर फिल्म चुनने तक ही अपना काम समझती है, जबकि असल में ऑस्कर की दुनिया में ये सिर्फ 10% हिस्सा है। बाकी 90% मेहनत होती है उस फिल्म को सही तरीके से दिखाने, बताने और लोगों तक पहुंचाने में। तीसरा बड़ा मुद्दा है कहानी की दिशा। हम अक्सर ऑस्कर में अपनी फिल्मों में सिर्फ भारतीयता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेस्टर्न दुनिया भारतीयता को अलग अलग तरीके से समझती है। उन्हें गरीब भारत की कहानी पसंद आती है, उन्हें टेक आधारित मॉडर्न इंडिया उतना अट्रैक्ट नहीं करता, उन्हें बॉलीवुड का ग्लैमर ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगता। लेकिन हमारी आदत यही है, या तो हम पूरी तरह इंडियन स्ट्रगल और रूरल थीम पर चले जाते हैं, या पूरी फिल्म ग्लैमर और मसाला से भर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि मिड रॉड ग्लोबल अपील वाली कहानी जो दुनिया के हर दर्शक को जुड़ा हुआ महसूस करा सके, हम ऑस्कर के लिए भेजने से चूक जाते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में महाअवतार नरसिम्हा एक बोल्ड मूव ज़रूर है। पहली बार इंडिया को ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि इंडिया माइथोलॉजी सिर्फ डिवोशन या रिलीजियस इमोशन तक लिमिटेड नहीं है, ये एक बिग स्केल VFX यूनिवर्स भी बन सकती है। और ऑनेस्टली दुनिया अभी माइथोलॉजिकल एपिक्स को लेकर सुपर एक्साइटेड है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, 300, हेरक्यूल्स, मार्वल की थॉर सीरीज सब प्रूव करते हैं कि ग्लोबल ऑडियंस को मिथ जेन्युइनली अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ फिर से एक सवाल उठता है, इज इट द राइट पिक फॉर द ऑस्कर्स? क्योंकि ऑस्कर सिर्फ विजुअल या ग्रैंड स्केल से इम्प्रेस नहीं होता, उन्हें चाहिए डीप स्टोरी टेलिंग, इमोशनल डेप्थ और ह्यूमन स्ट्रगल का लेयर्ड नैरेटिव। महाअवतार नरसिम्हा विजुअल लेवल पर धमाका कर सकती है, नो डाउट, बट ऑस्कर के लेंस से देखें तो इसकी ग्लोबल अपील शायद उतनी स्ट्रॉन्ग या यूनिवर्सल ना लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म कमज़ोर है, बिल्कुल नहीं, बस इतना कि ऑस्कर रेस अलग अलग तरह की फिल्में पसंद करती है। ऐसी फिल्में जिनमें स्पेक्टिकल के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग, रिलेटेबल ग्लोबल नैरेटिव भी हो। भारत में सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जाता है, हम ऑस्कर क्यों नहीं जीतते? असली जवाब सिंपल है, क्योंकि हम आज भी ऑस्कर को सिर्फ अवार्ड मानते हैं, जबकि दुनिया इसे ग्लोबल बिजनेस प्लेटफॉर्म समझती है। इसीलिए महाअवतार नरसिम्हा सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम का टेस्ट है। क्या हम सच में अपनी कहानियाँ दुनिया तक ले जाने के लिए तैयार हैं, या फिर इस बार भी वही पुराना पैटर्न दोहराएंगे? फिल्म भेज दी, नेशनल प्राइड फील कर लिया और नॉमिनेशन ना मिलने पर साल भर डिबेट करते रह गए। ऑस्कर जीतने का फॉर्मूला क्लियर है, आर्ट प्लस स्ट्रैटेजी इक्वल्स टू सक्सेस। कहानी दिल से निकलनी चाहिए, लेकिन दुनिया तक पहुंचाने के लिए दिमाग का सही गेम प्लान भी उतना ही ज़रूरी है। और शायद यही भारत की सिनेमा जर्नी की सबसे बड़ी सीख है। ग्रेट सिनेमा बनाना अलग बात है, और उसे दुनिया तक पहुंचाना एक पूरी नई कला है। अब देखते हैं महाअवतार नरसिम्हा ऑस्कर में सिलेक्ट होती है या नहीं, क्योंकि जीतने का रास्ता अभी बहुत दूर है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हमारे ऑस्कर ना जीत पाने का और क्या कारण हो सकता है। मैं आपसे मिलूंगी मास्टर शॉट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।